हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में क्लास 12th हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में फोर्थ चैप्टर चल रहा है। ठीक है, कौन सा है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में जो आज का टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय अथवा रेखीय समाकलन का नियम। एम्पियर वैज्ञानिक है जिसका परिपथीय मतलब सर्किटल लॉ और अथवा लाइन इंटीग्रल का नियम या रेखीय समाकलन का नियम क्या है, इसको समझना है। इसका कथन क्या है, फिर इसको हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम समझते हैं कि रेखीय समाकलन जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, रेखीय समाकलन का जो नियम है वो क्या है, उसका कहना क्या है। ठीक है, वो क्या बताता है, किसके बीच संबंध बताता है, फिर उसकी व्युत्पत्ति हमको करना है कि किस तरह से हम उसकी व्युत्पत्ति करें। तो उसका कहना है कि एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र B, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल B से प्रदर्शित करें तो एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र B तथा धारा I, इलेक्ट्रिक करंट धारा I में परिणात्मक संबंध बताता है। परिणात्मक का मतलब है कि संख्यात्मक संबंध बताता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत धारा I के बीच संबंध बताता है कि मात्रात्मक संबंध क्या है, उनके परिमाण के आधार पर संबंध क्या है। ये एम्पियर ने ये नियम बताया था। तो उनके अनुसार, एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन मतलब लाइन इंटीग्रल उस वक्र के अंदर निहित धाराओं के बीजीय योग का μ0 गुना होता है। मतलब कोई बंद वक्र है, जिस बंद वक्र के स्थित तल में चुंबकीय क्षेत्र जो B है उसका जो रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल उस वक्र के अंदर कुल विद्युत धाराओं के बीजीय योग का μ0 गुना होता है। ठीक है, ये कहना है एम्पियर का नियम। ठीक है, ये एम्पियर का नियम कहती है। ठीक है, कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में निहित कुल धाराओं के बीजीय योग का μ0 गुना होता है। ठीक है, μ0 क्या है? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। I क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। रेखीय समाकलन मतलब लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो μ0 गुना होता है। अर्थात ये लाइन इंटीग्रल का सिंबल इस तरह का होता है, लाइन इंटीग्रल का सिंबल। पर यदि कोई बंद वक्र है तो हम इस तरह से वक्र के रूप में बना सकते हैं। तो बंद वक्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रल। ठीक है, ये तो इंटीग्रल का चिन्ह हुआ केवल ये, और इस तरह से बना दिया जाएगा तो बंद वक्र का रेखीय समाकलन को प्रकट करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका किसी बंद वक्र में जो रेखीय समाकलन है dl क्या है? रेखीय समाकलन है। ठीक है, L क्या है? लंबाई है, किसी रेखा की लंबाई है या कुछ भी है। तो dl रेखा की लंबाई है, तो B मतलब रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बराबर होगा विद्युत धारा I का μ0 गुना, विद्युत धारा I का μ0 गुना, है ना। तो ये मैथमेटिकली भाषा में, गणितीय भाषा में जो एम्पियर का
परिपथी नियम है, सर्किटल लॉ है, उसका जो गणितीय कथन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी किसी बंद वक्र में का जो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है वो विद्युत धारा का μ0 गुना होगा। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए हम जहाँ μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, तो उत्पत्ति में प्रूफ में हम कैसे करेंगे। माना कि लंबवत तल में किसी बिंदु O से गुजरता हुआ अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिससे होकर धारा I बह रही है। यदि बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त खींचें, ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त खींचें तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0I/2πr। ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट का हम नियम पढ़े हैं, dB = μ0/4πI/dl sin θ/r²। लेकिन कुछ स्थितियों के लिए किसी रुजुरेखी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और केसेस हैं, उनके लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0I/2πr दिया जाएगा। अतः वृत्तीय मार्ग के अनुदिश कोई वृत्तीय मार्ग है जिसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन हमको देखना है। लाइन इंटीग्रल इक्वल टू किसी बंद वक्र में रेखीय समाकलन है ना, किसी बंद वक्र को रिप्रेजेंट करता है और ये एक लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, और B चुंबकीय क्षेत्र और dl L लंबाई मतलब रेखा के अनुदिश उसका रेख समाकलन ज्ञात किया जाता है, तो रेखीय समाकलन कहलाता है। तो B.dl इक्वल टू इंटीग्रल बंद वक्र का इंटीग्रल इनटू B का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से, इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं और समीकरण 1 यहाँ पर दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ B की वैल्यू रख दी, यहाँ से μ0I/2πr इंटू ये dl = rd थीटा, dl = rd थीटा। ये कहाँ से आया ध्यान देना। हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, आपको मालूम है। तो कोण बराबर हुआ चाप बटे त्रिज्या। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये है कोई डायग्राम, ये केंद्र है, त्रिज्या r है, यहाँ से ये इसकी dl लंबाई है AB, ठीक है। तो इस अभिलंबवत दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा होगी और ये dl है और ये बनाया गया कोण क्या है d थीटा और इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप क्या है dl, AB जो है चाप है, ठीक है। तो dl बटे r, d थीटा बराबर dl बटे r, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण d थीटा बराबर चाप dl और त्रिज्या r। तो इससे हमको मिला dl = rd थीटा और dl क्या है, एक अल्पखंड की लंबाई है। तो AB = dl और dl = rd थीटा। यहाँ से हमको समझाया गया है कि dl = rd थीटा क्यों लिखा जाए। तो नेक्स्ट तब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, क्या है कि बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है वो इक्वल टू होगा, ये समाकलन आउट साइन में आया, B की वैल्यू रखा गया, B की वैल्यू यहाँ समीकरण नंबर 1 में दिया है, क्या दिया है, B = μ0I/2πr। तो μ0I/2πr इंटू rd थीटा, dl की वैल्यू हम क्या रख दिए rd थीटा, एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में बचता है μ0I/2π, केवल इतना बचा। और ये जो वेरिएबल है d थीटा वो अलग अलग अल्पांश
के कारण जो बनाया गया कोण है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो कोई हम पर्टिकुलर डी थीटा एंगल ले रहे हैं तो इसके पहले इंटीग्रल हो गया और ये बंद वक्र का इंटीग्रल हुआ। क्या हुआ? बंद वक्र का इंटीग्रल, किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन है ना, इंटीग्रल डी थीटा इक्वल टू हुआ क्या? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई, ये तो एज इट इज, एंड इनटू डी थीटा। डी थीटा क्या है? आप ये समझें कि सभी अल्पखंड के कारण जो है उसके केंद्र पर जो बनाया गया कुल कोण होगा वो कितना होगा? केंद्र पर बनाया गया कोण कितना? पूरा एक चक्कर यदि लिया जाए उसको, पूरा परिपथ सर्किट यदि गोलाई का हम मानते हैं तो उसके द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा वो 360 डिग्री होगी, 360 डिग्री होगी। ठीक है, केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर। तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, आप जानते हैं। ठीक है, 2 पाई, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एक्चुअली ये रेडियन में लिया गया है। तो 2 पाई हम 360 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रेडियन भी एक प्रकार का कोण का माप है। ठीक है, और कोण डिग्री में और रेडियन में जो संबंध होता है वो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ जो कुल बनाया गया कोण है वो आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई, और ये 2 पाई से 2 पाई क्या होगा? कैंसिल होता है। 2 पाई से 2 पाई क्या होगा आपका? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमको लाइन इंटीग्रल किसी बंद वक्र का जो चुंबकीय क्षेत्र B, जो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है, मैं पहले बताया था, ध्यान देंगे आप कि ये जो है चिन्ह समाकलन का चिन्ह है, और ये जो गोलाई लिया हुआ है वो ये प्रकट करता है कि किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन, किसका समाकलन? B का। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन डॉट dl इक्वल टू, यहाँ कैंसिल आउट के होने के बाद केवल म्यू 0 इंटू आई बचता है, म्यू 0 इंटू आई बच रहा है। तो यही एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम है। तो इस तरह से हम एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम जो है ज्ञात कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और एक्चुअली आपको ये ध्यान देना है कि एम्पियर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एम्पियर का नियम प्रकट करता है या एम्पियर का नियम संबंध बताता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा रिलेशनशिप बताता है एम्पियर का नियम, कि किसी बंद वक्र में जो है, वृत्त परिधि में बंद वक्र में जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है उस बंद वक्र में कुल विद्युत धाराओं के बीजीय योग का म्यू 0 गुना होता है। ये तो कहना हुआ, या ऐसा कह सकता है कि एम्पियर का नियम क्या है, परिपथीय नियम या समाकलन का नियम क्या संबंध बताता है। तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद वक्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उस बंद वक्र में जो प्रवाहित होने वाली धारा के बीच जो संबंध है वो एम्पियर ने बताया था। ठीक है, पहला ये प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि एम्पियर के रेखीय समाकलन के नियम का गणितीय रूप क्या है, उसका गणितीय रूप क्या है। तो गणितीय रूप आपको याद रखना है, क्या होगा? इंटीग्रल, और बंद वक्र का इंटीग्रल है तो सर्किल लिया हुआ बी डी एल इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म जो रेखीय समाकलन का नियम है आपको ये समझना है। और इसके बाद और भी इसके एम्पियर के रेखीय समाकलन के नियम के कई अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो वो अनुप्रयोग भी हम और आगे देखेंगे, आप प्रयास करेंगे। लेकिन जो यदि आप एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम पढ़ लिए हैं तो इसके अनुप्रयोग आप
प्रयास करेंगे तो आपसे बनेगा, और कॉपी पे नोट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो आपको बताना है। थैंक्स।